दोस्तों 26 अक्टूबर 2024 शनिवार कार्तिक माह के दशमी तिथि के दिन चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी एवं हनुमान जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि केवल एक दिन के ही उपाय से आप बन जाओगे करोड़पति, माला माल, धनवान, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर पूरी होगी, आपकी हर एक मनोकामना, करियर, कारोबार, व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। उन्नति माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का न रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 26 अक्टूबर 2024 शनिवार कार्तिक माह दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अक्टूबर 2024 शनिवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, ध्यानपूर्वक सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह परेशानी किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, या कहे कि काल सर्प दोष या पितृदोष भी हो सकता है। और भी कई तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको कार्तिक माह के दशमी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। तो ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से या बजरंग बली जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की लक्ष्य होती है, मतलब माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप होती है। और जब कभी भी आपके घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल पूरे घर परिवार को बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शनिवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में कार्तिक माह भगवान श्री शिव का सबसे प्रिय माह बताया गया है। वहीं यदि दिन कार्तिक माह के दशमी तिथि का हो तो भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा लुटाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 26 अक्टूबर शनिवार कार्तिक माह के दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों,
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, यह सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व से लेकर 45 मिनट बाद तक रहता है। अब यह समय अलग अलग शहर में अलग अलग हो सकता है, पर ज्यादातर शहर में प्रदोष का वक्त शाम के 5:30 से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो आप इस उपाय को इस समय के बीच जरूर कर लेना। तो भैया, अब बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बज जाते हैं, मतलब शाम 7 बजे तक भी यदि आप अपने घर नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि कार्तिक माह की दशमी तिथि का जो दिन है, यह दिन एक बार ही आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब कभी भी आपको मौका मिल जाए, तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देर भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि पूज्य पंडित जी ने कहा कि जब भी शनिवार कार्तिक दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस कार्तिक दशमी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की अपने एवं अपने पूरे परिवार पर विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें और हमारे चैनल मतंग वॉइस को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार दशमी तिथि में किए जाने वाले बेहद ही कारगर एवं महत्वपूर्ण उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब 7 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 काली मिर्च के दाने आपको जीवन की हर कष्ट से, हर तकलीफ से दिलाएंगे। मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा। आपको छुटकारा काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई भी बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार दशमी तिथि के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने आज के दिन कर लिया, अब देखिए दोस्तों, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना,
तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय होते हैं। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज यह है कि यह आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं। काली मिर्च के उपाय से कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी टूटा हुआ ना हो। यह चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही लेना है आपको एक कपूर का टुकड़ा। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें। और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शानी देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें। सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें आपका बड़े से बड़ा शत्रु, आपका गुप्त शत्रु भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके पैसे पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शानी देव और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार कार्तिक माह के दशमी तिथि के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार दशमी तिथि के दिन कर ले। करना क्या है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, तो आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते जहां से निकलते हैं, समझे ना, वहां पर आप चले जाएं
और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए हैं, वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने एक तीसरे उपाय की। अच्छा, एक तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार दशमी तिथि का ही है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है, इस दिन शनिदेव की पूजा उपासना करने का एवं उनसे जुड़े कुछ उपाय करने का बहुत ही शुभ दिन होता है। शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं क्षण दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार कार्तिक माह की दशमी तिथि के दिन 5 शनिवार लगातार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूं, है बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, धनतेरस दिवाली का शुभ दिन आने वाला है, उससे जुड़े उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। धनतेरस दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धनतेरस का महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा। अपनी पराजय से निराश देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुईं, जिनमें भगवान धनवंतरी भी शामिल थे। उनके हाथों में अमृत का कलश और औषधियों का बर्तन था। भगवान धनवंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद का देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं।
धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग सोने चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं, जिससे घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। कई लोग इस दिन नई कार, बर्तन या आभूषण खरीदते हैं। इस दिन लोग सुबह सुबह स्नान कर शुद्ध होते हैं और भगवान धनवंतरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हैं। पूजा में इत्र, फूल, फल, मिठाई और अन्य सामग्री का भोग लगाया जाता है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदता है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं, एक दूसरे को शुभ कामनाएं देते हैं और मिलकर खरीदारी करते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन से भाई दूज तक आपको तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल, इन चीजों को पूजा से दूर रखना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। वहीं अगर दीपावली की रात को कोई सफेद पक्षी या जानवर घर पर आए, तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका हमेशा वास रहेगा। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। वही दोस्तों, दिवाली के दिन आपको कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली के दिन लिया गया कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते हैं। कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। साथ ही साथ इस दिन किसी को पैसे भी उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से माता लक्ष्मी सदा के लिए जा सकती है। घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें, यह चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए, तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अनंत धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। हम आपको एक एक करके जानकारी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो लक्ष्मी गणेश को ना ही माता सरस्वती को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है।
दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग विधवा रूप माना गया है, तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग कण का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली का त्योहार जब आता है तो यह न सिर्फ रोशनी का बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का भी होता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाओं का अपने संपूर्ण श्रृंगार में सजना संवरण महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से मांग में भरपूर सिंदूर भरना और पैरों में पायल पहनना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जब एक सुहागन महिला अपने पूर्ण 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह दिखाती है कि वह माता के प्रति गहरी भक्ति रखती है। माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि जो स्त्री उनके लिए इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ सजा संवर कराती है, उसके प्रति माता का आशीर्वाद अनंत होता है। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे धन धान्य से भरपूर कर देता है। वे उसे न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करती हैं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। लक्ष्मी पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। पूजा करते समय कोई भी अंगड़ाई लेना या जम्हाई लेना अशुभ माना जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं या किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकते, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से लक्ष्मी पूजन करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन में भाग लेना भी अनुचित माना गया है। इस समय पूजा में बैठ सकते हैं, लेकिन माता की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान आप दीप जला सकते, पर माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपावली पर पूजा के समय नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि नीले रंग को अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है, जो कि लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्ष्मी का घर में वास हो सकता है, जो कि अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत लाल रंग के कपड़े बहुत शुभ माने जाते हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और वे इस रंग की ओर आकर्षित होती हैं। पूजा में लाल वस्त्र धारण करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी शुभ माना गया है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है, तो आप 1 रुपए का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है, चाहे वह सिक्का छोटा हो या बड़ा। पूजा में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए। माता लक्ष्मी कोई भव्य उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन है और उसी पर बैठकर वे प्रकट हुई थीं। इसीलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल के फूल का अर्पण करने से वे बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी अनिवार्य माना जाता है। इससे व्यक्ति के भाग्य में सुधार हो है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। पूजन के दौरान मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इसे पूजा भंग करने ऐसा समझा जाता है। 5 रंगों के फल और मिठाइयां भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना शुभ माना जाता है। अगर आपके पास 5 रंगों के फल या मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता लक्ष्मी को बताशे भी अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से माता को अर्पित की गई कोई भी वस्तु फलदायक होती है और माता लक्ष्मी उस भक्त पर सदैव कृपा करती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए और उसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। पूजा के दौरान सफेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है
और इसे माता लक्ष्मी के लिए अशुभ माना जाता है। आप माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल करें। आपको माता लक्ष्मी को कभी भी मदा के फूल, तगर के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता क्रोधित होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी सुहागन देवी हैं और उनका सुहाग अखंड है, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय होता है। सफेद कपड़े और सफेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और इससे पूजा विफल हो जाती है। अगरबत्ती का उपयोग भी लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और बांस में भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी के पति श्री हरि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग करना अशुभ माना गया है। यदि आप अगरबत्ती का उपयोग करेंगे तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दिवाली के दिन को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। इस निबंध में हम दिवाली के धार्मिक महत्व, मान्यता और उपायों पर चर्चा करेंगे। दिवाली का धार्मिक महत्व विविधता में समाहित है। हिंदू धर्म में यह भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। जब उन्होंने रावण का वध किया था, यह दिन भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के घर लौटने का प्रतीक है। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। सिख धर्म में दिवाली विशेष रूप से बैसाखी के साथ मनाई जाती है। जब गुरु हरगोविंद सिंह जी जेल से मुक्त हुए थे, इस दिन को बंदियों की दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर सिख समुदाय विशेष रूप से दिए जलाते हैं और गुरुद्वारों को रोशनी से सजाते हैं। जैन धर्म में भी दिवाली का विशेष महत्व है। जैन समुदाय इस दिन भगवान महावीर की मोक्ष प्राप्ति के अवसर पर उत्सव मनाते हैं। यह दिन आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है और जैन अनुयायी इस दिन उपवास और प्रार्थना करते हैं। दिवाली की मान्यताएं भी विविध हैं। प्रत्येक धर्म और समुदाय में इसे मनाने का तरीका अलग है, लेकिन सभी में एक समानता है। यह प्रकाश और अच्छाई का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। घर में लक्ष्मी पूजा करना और दिए जलाना इस पर्व का अभिन्न हिस्सा है। दिवाली पर कई उपाय भी किए जाते हैं। लोग अपने घरों में लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर को स्वच्छ और सजाते हैं। कहते हैं कि इस दिन नए बर्तन खरीदना और व्यापार में लाभ के लिए बही खाता रखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पूजा के समय विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के समय लोग एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, जिससे भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलता है। यह अवसर न केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि समाज में एकता और समरसता को भी बढ़ावा देता है। दिवाली के इस पावन पर्व पर लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटते हैं और अच्छे संबंधों को और भी मजबूत करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं और सभी के जीवन में खुशियों की रोशनी फैलाते हैं। इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें न केवल अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा देता है, बल्कि समाज में भी अंधकार को समाप्त करने का संदेश देता है। दिवाली का यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि हम सभी को मिलकर अच्छाई के लिए प्रयास करना चाहिए और समाज में सकारात्मकता फैला चाहिए। इस प्रकार दिवाली का पर्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। हमें चाहिए कि हम इस पर्व को न केवल उत्सव के रूप में मनाएं, बल्कि इसकी गहरी मान्यताओं और शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, हमें अपने धर्म और संस्कृति की महा को समझाता है और हमारे जीवन में प्रकाश और समृद्धि का संचार करता है। इस अवसर पर हमें अपने अंदर के अंधकार को समाप्त कर अच्छाई और प्रकाश की ओर अग्रसर होना चाहिए। दिवाली का महत्व केवल दीप जलाने में नहीं, बल्कि हमारे आचार, व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव लाने में है।
हमें इस पर्व से यह सीख लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में हर दिन एक नई रोशनी लेकर आए और दूसरों के जीवन में भी खुश की दीप जलाए। दिवाली का यह पर्व सभी को एक साथ लाने और प्रेम तथा एक